ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। आज देखिए चैप्टर 9 अर्बन लाइवलीहुड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका ऑलरेडी हम लोगों ने 2-3 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इन द ऑफिस एरिया कि ऑफिस में कैसे काम होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉल सेंटर वगैरह के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और गारमेंट्स कंपनी के बारे में पढ़ा था। अब हम ऑफिस एरिया के बारे में पढ़ें। देखिए, माय आंट सुधा, वो जो अपनी कजन को लेके आई थी घुमाने के लिए, उनकी एक आंटी हैं जिनका नाम सुधा है, जो वर्क एज अ मार्केटिंग मैनेजर, जो मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम करती है। सी हैड आस्क्ड अस टू रीच हर ऑफिस बिफोर 5:30 PM। उन्हें जो है ऑफिस जो है 5:30 PM से पहले पहुंचना होता है। विदाउट वी हैड गेट लेट, सो वी टुक एन ऑटो रिक्शा दैट मैनेज्ड टू गेट अस देयर जस्ट इन टाइम। अब जो है ये लोग एक ऑटो रिक्शा पकड़ के अपने आंटी से मिलने और उनके ऑफिस से मिलने जो है वह समय पर पहुंचना चाहते हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी ऑटो रिक्शा पकड़कर चले जाते हैं। हर ऑफिस वॉज इन एरिया सराउंडेड बाई टॉल बिल्डिंग्स। इनके ऑफिस जो है एक ऐसे एरिया में था जो कि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से घिरा हुआ था। देयर वॉज हंड्रेड्स ऑफ पीपल कमिंग आउट, और उसमें सैकड़ों लोग अंदर आ रहे थे, सैकड़ों लोग बाहर जा रहे थे, मॉल टाइप का। सम हेडेड फॉर द कार पार्क, कुछ लोग कार को पार्किंग के लिए अंदर जा रहे थे, कुछ बाहर निकल रहे थे, ठीक है, कुछ लोग बस को पकड़ने के लिए जा रहे थे। My aunt is marketing manager in a company which manufacture biscuits। और इसकी आंट एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की मैनेजर थी जो कि बिस्किट का प्रोडक्शन करता था। द फैक्ट्री वेयर द बिस्किट आर मेड इज आउटसाइड द सिटी, और जहाँ मेन फैक्ट्री जहाँ बिस्किट बनाए जाते थे, प्रोडक्शन यूनिट, वो शहर से बाहर था। सी सुपरवाइज द वर्क ऑफ 50 सेल्स पर्सन। यह जो है 50 सेल्स पर्सन के जो है वर्क को, मतलब सेल्स पर्सन जो सेल करते हैं ना, उसके काम को वह सुपरवाइज करती थी, उसकी निरीक्षण या फिर निगरानी करती थी। वो ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी, वो भारत के भिन्न भिन्न शहरों में जाते थे, सेल्स पर्सन होते हैं बेचने के लिए। तो उन तमाम सेल्स पर्सनस को ये कह सकते हो कि उसमें मॉनिटरिंग करना या फिर उसकी निगरानी करना। दे गेट ऑर्डर फ्रॉम शॉपकीपर्स, ये शॉपकीपर से ऑर्डर भी कलेक्ट करती थी और पेमेंट भी लेती थी। सी है डिवाइड द सिटी इंटू 6 रीजन, और ये जो है शहर को 6 रीजन में डिवाइड कर दिए हैं। और वंस इन अ वीक से मीट द सेल्स पर्सन ऑफ ईच रीजन, और सप्ताह में एक दिन सभी जो है 6 रीजन का सेल्स पर्सन से एक दिन सभी से वो मुलाकात करते हैं, सबका एक प्रकार से रिपोर्ट वो लेते हैं। सी चेक देयर प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड डिस्कसेस प्रॉब्लम दे फेस। वो जो स्वाभाविक सी बात है, मैनेजर हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या कठिनाई आप फेस करते हैं बेचने में, क्या क्या कस्टमर की डिमांड है या क्या और अच्छे किए जाने चाहिए, इस पर डिस्कशन डिबेट वो करते रहते हैं। एंड सी हैज टू प्लान द सेल्स इन द इंटायर सिटी, और उनकी यह योजना है, प्लानिंग है कि वो पूरे शहरों में अपने बिस्किट का प्रचार प्रसार करें और बेचें। ऑफन हैज़ टू वर्क लेट एंड ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस, और वो कभी कभी काम लेट पे भी आती है और उन्हें डिफरेंट जगह पर जो है उन्हें घूमना भी होता है, देखना होता है। ये जो है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड है, कहने का मतलब है जिन्हें 12 महीना काम मिलता है और 12 महीना ये एम्प्लॉयड रहते हैं। हमने अभी जो है पिछले में निर्मला आंटी के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि उनको बस 4 से 5 महीना ही काम मिलता है। लेकिन यहाँ जो सुधा आंटी के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि एक मैनेजर हैं बिस्किट फैक्ट्री और बिस्किट बिजनेस में, ठीक है, कंपनी में, तो उनमें यहाँ इनको परमानेंट बेसिस पे रेगुलर जॉब के तौर पे इन्हें रखा गया है, जिन्हें हमेशा काम मिलता है और एक अच्छी पोस्ट पर है, मैनेजर की पोस्ट पर। तो इनको रेगुलर सैलरी आता है, परमानेंट ये वर्कर है इस कंपनी की। सी कैन एक्सेप्ट हर जॉब टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और यह इस जॉब में कंटिन्यू रहना चाहती है। बिंग अ परमानेंट वर्कर सी ऑल्सो गेट अदर बेनिफिट्स सच एज द फॉलोइंग, और परमानेंट वर्कर के साथ साथ ये कुछ और बेनिफिट भी इस कंपनी के द्वारा होता है ना, कि अपने वर्कर्स को कई, जैसे टाटा वगैरह कंपनी में जो काम करते हैं उन्हें कई बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे सेविंग फॉर ओल्ड एज, ये ओल्ड एज पेंशन भी सेव कर रहे हैं, जैसे PF वगैरह हो गया, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट वगैरह को सैलरी मिलती है ना, तो वो लोग अपने PF प्रोविडेंट फंड वगैरह जमा करते हैं, EPF, वैसे इनकी भी जो है सैलरी से कुछ कटता होगा, और उस जो है सेविंग में इनकी इंटरेस्ट भी आती है, ठीक है। और व्हेन सी रिटायर्ड फ्रॉम दिस जॉब सी विल गेट द मनी एंड सी कैन लिव ऑन दैट, और जब ये रिटायर हो जाएंगे 60 साल के बाद, तो उसी पेंशन और उसी रिटायरमेंट के मनी पर अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकती हैं। फिर छुट्टी वगैरह होता है, हॉलीडे वगैरह होता है, संडे होता है, नॉर्मल हॉलीडे होता है, ये सभी दिनों में इनको छुट्टी मिलता है, एनुअल लीव मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह इनके परिवारों को मिलता है, ठीक है। मतलब अगर कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह हो, किसी का तबीयत वगैरह ख़राब होता है इनके और इनके फैमिली मेम्बर को, तो उनको, और इनके साथ मेडिकल लीव भी मिलता है। अगर वो बीमार पड़ जाती हैं, इस परिस्थिति में इन्हें मेडिकल लीव भी मिलता है और इनकी सैलरी नहीं काटी जाती है।
देयर आर मेनी वर्कर्स इन द सिटी वर्क इन ऑफिसेस, और बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं शहर में, ठीक है, जो ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, जो कि रेगुलर और परमानेंट एम्प्लॉय जाने जाते हैं, ठीक है। तो दे अटेंड द सेम ऑफिस ऑफ द फैक्ट्री रेगुलरली, और वही उस फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री में एक बार उन्हें काम लग जाता है, वही फैक्ट्री में डेली जाते हैं और काम करते हैं। द वर्क इज क्लियरली आइडेंटिफाइड, और उनका कार्य जो है क्लियरली आइडेंटिफाइड होता है। दे गेट अ रेगुलर सैलरी, और वो एक रेगुलर सैलरी पाते हैं। अनलाइक कैजुअल वर्कर्स दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव इफ द फैक्ट्री डज नॉट हैव टू मच वर्क। और जब भी फैक्ट्री को कम काम होता है तो जो कैजुअल वर्कर की तरह, जो टेम्प्रोरी वर्कर जैसे निर्मला को हटा दिया जाता था, इन्हें हटाया नहीं जाता, इन्हें सैलरी भी पूरी दी जाती है, और इनको जो कह सकते हो ना कि काम भी 12 महीने चलते रहता है। अगर काम कम भी जाए तो इनको नौकरी से हटाया नहीं जाता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे वी गॉट इनटू माय आंट्स कार, और अंत में जो है वो अपनी आंटी के कार में जाती हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, दिन भर घूमते घूमते थक चुकी होंगी, बट ही हैड सो मच फन, लेकिन उन्होंने बहुत एंजॉय किया। एंड आई थॉट हाउ इंटरेस्टिंग दैट सो मेनी पीपल डू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स इन द सिटी। और यह सबसे इंटरेस्टिंग है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल जो है शहरों में कई एक प्रकार के भिन्न लोग जो है भिन्न भिन्न कार्य को करते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। दे हैव द प्रोबेबली नेवर मीट ईच अदर, जो कभी एक दूसरे से मिले हुए नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे के काम में सहयोग देते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, और इसी से फिर एक शहर का निर्माण होता है। यह चैप्टर यहीं खत्म होता है, ठीक है। मतलब हमारा अब सोशल साइंस क्लास 6 NCERT चैप्टर 9 कंप्लीट। इसके साथ कह सकते हो कि सोशल साइंस को हो, सिविक्स को या पॉलिटिकल साइंस को हो, क्लास 6 का NCERT पूरे के पूरे चैप्टर 1 to 9 हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारी वीडियोज अवेलेबल हैं, यू कैन वॉच इट इन द प्लेलिस्ट। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्लीज द बेल आइकन, एंड इफ देयर वर एनी क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस, यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।